नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। समूचा राष्ट्र मना रहा है उल्लास और उमंग के साथ 72वां गणतंत्र दिवस। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। देश में 20 लाख से अधिक लोगों को लगे कोविड टीके। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 3000 से कम। राज्य के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थमा। प्रत्याशी घर घर जाकर कर रहे हैं जनसंपर्क। और प्रदेश में सर्द हवाओं ने किए ठंड के तेवर तीखे। अधिकांश स्थानों पर शीतलहर का असर जारी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज उल्लास और उमंग के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल रफाल लड़ाकू विमान ने अपनी गर्जना से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। राजधानी जयपुर में गणतंत्र दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजस्थान में 72वां गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी की ओर से राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। लोक कलाकारों ने चरी, घूमर, गैर और कच्ची घोड़ी जैसे राज्य के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर लंगा मांगणियार लोक गायक समूह ने सुप्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना धरती धुरारी प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस के जांबाज जवानों द्वारा मोटरसाइकिल और घुड़सवारी शो का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के समापन से पूर्व सेना और पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी हुई। इससे पहले राज्यपाल ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा में ध्वज फहराया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्य सचिव निवास पर और मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय में झंडारोहण किया। भाजपा कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। राजधानी जयपुर में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों समेत कई निजी संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। आदेश मीणा के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। राज्य के अन्य जिलों से भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया।
समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गईं। कोटा में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, उदयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, दौसा में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, चूरू में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया। हनुमानगढ़ में राजीव गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस गरिमामयी समारोह के साथ मनाया गया। सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों और संस्थानों की ओर से झांकियां निकाली गईं, जिसमें चिकित्सा विभाग की झांकी अव्वल रही। बूंदी के खेल संकुल में हुए मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर ने झंडारोहण किया। करौली में भी जिला कलेक्टर ने झंडा फहराया। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली के आयोजन की शर्तों का उल्लंघन किया। उन्होंने निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही अपनी रैली शुरू कर दी और बैरिकेड तोड़ते हुए दूसरे रास्तों पर निकल गए, जिससे पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और राष्ट्रीय राजधानी में कुछ स्थानों पर अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कोविड-19 के देशव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 96.9% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इधर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी लगातार जारी है। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 3000 से कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज जयपुर जिले में संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बेहतरीन प्रबंधन हुआ है और टीकाकरण भी सुचारू रूप से जारी है। पब्लिक ने साथ दिया, लॉकडाउन के वक्त में सारी संस्थाओं ने साथ दिया, हमने पॉलिटिकल पार्टियों को साथ देने की कोशिश करी, धर्मगुरुओं को साथ लिया, तो कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ और वैक्सीनेशन के लिए भी अगर WHO कहता है तो कोई मायने रखता है कि वो काम भी हमारे यहाँ बहुत टॉप पे चल रहा है। सारे पैरामीटर में राजस्थान खरा उतरा, एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अंदर जो तमाम पैरामीटर पर खरा उतरा है। इस बात की हमें बहुत ही खुशी की बात। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, लाभार्थी को टीकाकरण के दिन की जानकारी कैसे मिलेगी? इसका जवाब है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर टीकाकरण के दिन, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं पंकज टेलर जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अभी ये महामारी चल रही है, आप सभी अपनी सेफ्टी रखें, मास्क लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू से अब तक 6,800 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर से अब तक 17 जिले एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित हो चुके हैं।
मृत पक्षियों में मुख्य रूप से कौवे, मोर और कबूतर शामिल हैं। आज 90 और पक्षी मृत मिले। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। अधिकांश स्थानों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। कुछ स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं। राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील कर रही हैं। सभी नगर निकायों में कुल 3035 वार्ड हैं, जिनमें से 50 वार्डों में निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं। शेष वार्डों के लिए कुल 9930 प्रत्याशी मैदान में हैं। और अब मौसम। राज्य में सर्द हवाओं के कारण तेज ठंड का असर बना हुआ है। अधिकांश स्थानों पर शीतलहर चलने से गलन बनी रही। कई स्थानों पर देर तक घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, पिलानी, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, श्रीगंगानगर और चूरू में शीतलहर हावी है। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि ठंडी हवाओं के कारण लोगों की कपकपी छूट गई। चूरू में आज फिर ठंड का असर रहा। दिन भर से यहाँ शीतलहर चल रही है। शीतलहर से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठंड के चलते लोग आज फिर से अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं। ठंडी हवाओं के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिस पर प्रातः लोगों की भीड़ कम रही। हालांकि गणतंत्र दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। ठंडी हवाओं के चलते आज गाँव से शहरों में मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी कम रही, जिससे भवन निर्माण करने वाले लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में भी पर्यटकों की संख्या भी काफी कम रही। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड है। वहां न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। जयपुर जिले के जोबनेर में पारा तीसरी बार जमाव बिंदु पर पहुंच गया। सीकर जिले के फतेहपुर में भी पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। वहीं सीकर में आज 0.5, भीलवाड़ा में 1.6, चूरू में 2, पिलानी में 2.9, उदयपुर में 3, चित्तौड़गढ़ में 3.5, अजमेर में 4.4, श्रीगंगानगर में 5.4 और राजधानी जयपुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप अगले 3 दिनों तक जारी रहने और राज्य के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। देश प्रेम की भावना जगाने का वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व आज से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर अजमेर की ओर से आज रात 9 बजे एक विशेष कार्यक्रम विजन एंड वॉइस प्रसारित किया जाएगा, जिसमें द ग्लोरी ऑफ इंडियन रिपब्लिक का प्रसारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समूचा राष्ट्र उल्लास और उमंग के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देश में 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगे। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3000 से कम हुई। राज्य के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थमा। प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। और प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठंड के तेवर तीखे किए। अधिकांश स्थानों पर शीतलहर का असर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।